Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम 4 टाइप के ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं और गाइस ये जो ग्लैंड्स हैं ये स्किन के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वेट ग्लैंड, मेमेरी ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड एंड सेरेमिनस ग्लैंड। तो गाइस ये 4 टाइप के हम ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये स्किन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, स्किन से ही ड्राइव होते हैं। और गाइस हर एक जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कॉइल्ड ट्यूब होता है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। ठीक है गाइस, स्वेट ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिक्रीटरी पार्ट और एक होता है एक्सक्रीटरी पार्ट। तो जो इसका सिक्रीटरी पार्ट होता है जहाँ पे ये सिक्रीट करता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, डीपर प्रेजेंट होता है। और गाइस जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो ऊपर की साइड सरफेस पर ओपन होता है। तो जो आउटर ओपनिंग सरफेस होती है उसको कहा जाता है स्वेट पोर्स। तो गाइस हमारी पूरी ही बॉडी में पूरे जो स्किन का सरफेस है वहाँ पे बहुत सारे स्वेट पोर्स प्रेजेंट हैं। अप्रॉक्स 2 मिलियन स्वेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी पूरी ही बॉडी में। गाइस जो ह्यूमंस हॉटर कंट्रीज में रहते हैं उनकी स्किन पर ज़्यादा स्वेट पोर्स होते हैं एज कंपैरिजन टू दोज पीपल लिविंग इन द कोल्डर रीजन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो गाइस देखिए कि जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये सिंपल कॉइल्ड ट्यूब होते हैं, सिंपल कॉइल्ड ट्यूब होते हैं। इनके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सक्रीटरी पार्ट और एक होता है सिक्रीटरी पार्ट। जो सिक्रीटरी पार्ट होता है वो अंदर की साइड डीप प्रेजेंट होता है और जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो ऊपर की साइड ओपनिंग पर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो गाइस जो आउटर ओपनिंग होती है स्वेट ग्लैंड्स की, जो ओपनिंग होती है उसको कहा जाता है स्वेट पोर्स। ठीक है गाइस, स्वेट पोर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्स 2 मिलियन स्वेट पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है गाइस, जो सिक्रीटरी पार्ट होता है स्वेट ग्लैंड्स का, तो सिक्रीटरी पार्ट्स जो सराउंडिंग में फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं डर्मिस वाले पार्ट में वहाँ से भी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब गाइस जब सिक्रीटरी पार्ट ने फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो फ्लूइड स्वेट डक्ट के थ्रू देन ऊपर की साइड स्वेट डक्ट्स निकलती हैं। और गाइस ये जो स्वेट डक्ट्स होती हैं वे बाहर सरफेस पे हमारे ओपन हो जाती हैं स्वेट पोर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो गाइस जो सिक्रीटरी पार्ट होता है वो आसपास का फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, वही फ्लूइड स्वेट डक्ट के थ्रू ऊपर की साइड आता है ओपनिंग पर, आउटर ओपनिंग पर, और जो स्वेट पोर्स होते हैं वहाँ से स्वेट निकलता है। ठीक है गाइस, जब स्वेट निकलता है हर टाइम हमारी बॉडी में से कंटिन्यूस स्वेट निकलता है, बट हमें पता नहीं चलता, बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में स्वेट निकलता है। बट जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब हॉट क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पे जो सिक्रीशन होता है स्वेट का वो ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे स्वेटिंग होने लगती है जिसको पर्सपिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करें तो हर टाइम पे लिटिल अमाउंट में स्वेट निकलता ही है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होता है तो हमें इतना पता नहीं चलता। बट एक्सरसाइज करने के टाइम या फिर हॉट जब क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, स्वेट ज़्यादा निकलता है। तो गाइस जो स्वेट निकलता है वो इवेपोरेट होता है। जो स्वेट इवेपोरेट होता है देन हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि गाइस जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी की हीट को यूज़ करता है इवेपोरेट होने के लिए, मतलब बॉडी से हीट का लॉस होता है, वो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो गाइस जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है टू लॉस बॉडी हीट बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू हमारी जो बॉडी की हीट होती है उसको लॉस करना, क्योंकि जो स्वेट निकलता है स्वेट इवेपोरेट होने के लिए हमारी बॉडी की हीट ही यूज़ करता है, और जब वो हीट यूज़ करता है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की हीट का लॉस होता है और हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है गाइस, जो स्वेट होता है स्वेट में मेनली 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड बहुत ट्रेसेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। गाइस जो वाटर प्रेजेंट होता है ये 99% प्रेजेंट होता है स्वेट में। ठीक है,
गाइस जो सॉल्ट है मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट होता है NaCl, ठीक है। तो जो हमारा स्वेट होता है वो सॉल्टिश होता है क्योंकि उसमें माइन्यूट अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। और कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है? मेनली NaCl सोडियम क्लोराइड। तो गाइस ये जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है ये 0.2 to 0.5% प्रेजेंट होता है, ठीक है। और गाइस ये जो यूरिया होता है ये ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है। ट्रेसेस मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में 0.08% यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो स्वेट होता है, स्वेट में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है मेनली। सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, 99% वाटर होता है। देन सॉल्ट होता है, मेनली सोडियम क्लोराइड होता है जो कि 0.2 to 0.5% होता है। और गाइस ट्रेसेस अमाउंट में यूरिया होता है 0.08%, ठीक है। तो गाइस जो यूरिया होता है, जो बॉडी में हमारे यूरिया बनता है उसका सिर्फ 1% यूरिया ही स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो गाइस मेनली जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी की हीट को लॉस करना और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जब हॉट कंडीशन होती है तो उस टाइम पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल सके। बट गाइस जब कोल्डर सीजन होता है तो उस टाइम पे स्वेटिंग होती तो है बट बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में होती है कि हमें पता नहीं चलता, ठीक है। गाइस एक टर्म आता है कोल्ड स्वेट। गाइस कोल्ड स्वेट का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि स्वेटिंग होती है उस टाइम पर, ठीक है। कहते हैं ना कि इसको बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस उस कंडीशन पे बहुत जब हम डरे हुए होते हैं तो उस टाइम पे भी स्वेटिंग होती है, तो उसको कहा जाता है कोल्ड स्वेट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। एंड गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स को मिल्क ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि गाइस जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये मिल्क को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। गाइस जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होके मेमरी ग्लैंड बना लेते हैं। तो गाइस जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ही होते हैं, ठीक है। मेमरी ग्लैंड मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। बट गाइस मेल में जो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, अंडर डेवलप्ड होते हैं। बट गाइस फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जब फीमेल की प्यूबर्टी एज आती है तो उस टाइम पे मेमरी ग्लैंड एनलार्ज्ड हो जाते हैं और पेयर ऑफ ब्रेस्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए जो मेमरी ग्लैंड होते हैं इन्हें मिल्क ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। देन मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। गाइस जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। देन present in both male and female but in rudimentary state in male and in female at puberty they enlarged in the form of pair of breast। गाइस ये जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये मेल में भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं। बट गाइस मेल में ये रूडिमेंट्री स्टेट में होते हैं। रूडिमेंट्री स्टेट मतलब प्रॉपरली डेवलप्ड स्टेट में नहीं होते। बट गाइस फीमेल में जब प्यूबर्टी एज आती है तो ये जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये एनलार्ज्ड हो जाते हैं और पेयर ऑफ ब्रेस्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। गाइस हर एक ब्रेस्ट में सेंटर में कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको निपल कहा जाता है। गाइस निपल वाले पार्ट में 15 to 20 मिल्क डक्ट ओपन होती हैं। ये जो मिल्क डक्ट होती हैं ये अंदर की साइड ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और गाइस ये जो ब्रांचेस होती हैं ये ब्रांचेस मिलकर लोब्स बना लेते हैं। तो गाइस लोब्स 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है। गाइस ये जो मिल्क सिक्रीट होता है ये मिल्क डक्ट के थ्रू आ जाता है निपल वाले पार्ट में और गाइस निपल वाले पार्ट से ही जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो मिल्क को इजेक्ट करता है, ठीक है। तो गाइस देखिए ईच ब्रेस्ट कैरीड अ सेंट्रल कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसको कहा जाता है निपल। गाइस निपल वाले पोर्शन में 15 to 20 मिल्क डक्ट ओपन होती हैं। यही जो मिल्क डक्ट होती हैं ये अंदर की साइड ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये जो ब्रांचेस होती हैं ये मिलकर लोब्स बनाती हैं। तो 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
Then the activity of mammary gland is related to the prolactin. गाइस जो mammary gland की एक्टिविटी होती है इसको एक हार्मोन कंट्रोल करता है और उस हार्मोन को कहा जाता है प्रोलैक्टिन। गाइस ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। गाइस ये जो हार्मोन होता है ये मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा कि कौन सा हार्मोन मैमेरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। ठीक है गाइस, जो मिल्क इजेक्ट होता है, जो मिल्क सिक्रीट होता है गाइस, ये जो मिल्क होता है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो जो बेबी होता है बेबी को 6 मंथ तक सिर्फ मदर का मिल्क ही पीना चाहिए, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, तो गाइस मिल्क सिक्रीटेड बाय मेमरी ग्लैंड इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये जो मिल्क होता है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, तो गाइस इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो मेबोमियन ग्लैंड होता है और जो सेरेमिनस ग्लैंड होता है गाइस दोनों ही मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, मेबोमियन ग्लैंड एंड सेरेमिनस ग्लैंड। गाइस जो मेबोमियन ग्लैंड होते हैं ये ओपन होते हैं, हमारे जो आईलिड्स होते हैं इसके मार्जिन पर ओपन होते हैं। और गाइस इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो ऑयली सिक्रीशन होता है, तो ये हमारे आईलिड्स के मार्जिन को लुब्रिकेट करते हैं और गाइस जो टीयर का जो ओवरफ्लो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, ज़्यादा टीयर्स के ओवरफ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए कि जो मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। ये कहाँ पर ओपन होते हैं, मार्जिन ऑफ दी आईलिड्स। जो हमारा अपर आईलिड्स और जो लोअर आईलिड्स है दोनों आईलिड्स के जो मार्जिन होते हैं वहाँ पे ये ओपन होते हैं। ठीक है गाइस, इन ग्लैंड का ऑयली सिक्रीशन होता है, जो ये सिक्रीट करते हैं वो ऑयली होता है। गाइस जब ऑयली सिक्रीशन होता है तो ऑब्वियसली ये हमारे आईलिड्स के मार्जिन को लुब्रिकेट बनाते हैं, तो सर्व्स टू लुब्रिकेट दी मार्जिन ऑफ दी लिड्स। जो हमारी आईलिड्स होती हैं इसके मार्जिन को लुब्रिकेट बनाते हैं एंड प्रिवेंट दी ओवरफ्लो ऑफ दी टीयर्स, और टीयर्स के ओवरफ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देन गाइस आता है सेरेमिनस ग्लैंड। गाइस ये जो ग्लैंड होता है ये हमारे आउटर ईयर में जो ऑडिटरी कैनाल होता है अंदर की साइड इधर प्रेजेंट होता है। गाइस ये जो ग्लैंड होता है ये वैक्स सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको कहा जाता है सेरुमिन या फिर ईयर वैक्स भी कहते हैं। गाइस ये जो ईयर वैक्स होता है ये एक तो हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है उसको लुब्रिकेट रखता है और साथ में ये जो हमारा ऑडिटरी कैनाल के अंदर जस्ट ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है जो कि एक डेलिकेट ऑर्गन होता है। तो गाइस ये जो वैक्स होता है, जो ईयर वैक्स होता है, ये हमारे ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल से और जर्म से। ठीक है, तो गाइस देखिए कि जो सेरेमिनस ग्लैंड होते हैं ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। जो कुछ सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो मॉडिफाइड होके सेरेमिनस ग्लैंड फॉर्म कर लेते हैं। गाइस ये जो ग्लैंड होते हैं ये ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। गाइस ऑडिटरी कैनाल आउटर ईयर का पार्ट होता है। ठीक है, बाहर की साइड ये पिन्ना और ये अंदर की साइड जो जा रहा है ये जो पूरा पाथवे होता है इसको कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो गाइस जो ऑडिटरी कैनाल होता है ये हमारे आउटर ईयर का पार्ट होता है। गाइस ये जो ऑडिटरी कैनाल होता है यहाँ पे ही ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड एक वैक्स जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। तो इट सिक्रीट वैक्स लाइक सब्सटेंस जिसको कहा जाता है सेरुमिन या फिर ईयर वैक्स भी कहते हैं। ठीक है, और गाइस ये जो सेरुमिन होता है ये लुब्रिकेट रखता है, तो इट लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ईयर ड्रम। गाइस ये जो वैक्स होता है ये हमारे ऑडिटरी कैनाल इसके साथ साथ जो ईयर ड्रम होता है उसको लुब्रिकेट रखता है और हमारे ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है किससे, डस्ट पार्टिकल एंड जर्म से। क्योंकि गाइस जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं और जर्म्स होते हैं ये ईयर वैक्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो ये जो ईयर वैक्स होता है ये जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल को हमारे ईयर ड्रम तक नहीं पहुंचने देता और उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो गाइस इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए।
तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।